भर सामईन, दुआएं, मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। दोस्त, मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम इमरान और जी मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होगी आज की प्रोग्राम में नबीला। प्रोग्राम पेश खिदमत है हवा की बेटियाँ। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम इंतहाई मुश्किल बातों से पर्दा हटाएंगे जिनमें तंबाकू नोशी शामिल है और हमारी बुरी आदतों का असर जिन्हें हम तर्क करना चाहते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरात और किस तरह के असरात मरतब करती हैं, ख़ास तौर पर तब जब हम इन्हें छोड़ना चाहते हैं। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू जो है प्रोग्राम में जारी रहेगी। जी हाँ इरम, बिल्कुल दुरुस्त बात की है आपने। वो चीज़ें हमें घसीट कर पीछे ले जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी पर हावी हो जाती हैं। दरअसल हम चीज़ों के ग़ुलाम बन जाते हैं, कैदी हो जाते हैं। खुदा चाहता है कि हम आज़ाद रहें और किसी चीज़ के ग़ुलाम ना बने। और अगर आप तंबाकू नोशी, सिगरेट या किसी और चीज़ के ग़ुलाम बने हुए हैं तो फिर आज का प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। मेरे जहन में आपके लिए एक सवाल है, क्या आपने कभी सिगरेट नोशी की कोशिश की है? नहीं नबीला, ऐसी तो कभी भी कोशिश नहीं की गई है और खुदावंद का शुक्र है कि अपने किसी दोस्त को भी मैंने इस तरह की कोशिश करते हुए नहीं देखा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में नशे के आदी हो जाते हैं और कभी कभी वो खुदा की मदद से नशे की इस लानत को छोड़ भी देते हैं। ये सच है कि कभी कभी हमें फ़ौरन शिफा नहीं मिलती और खुदा चाहता है कि हमारा ईमान और भरोसा उस पर और ज़्यादा पुख्ता हो जाए। दोस्तों, आज हम तंबाकू नोशी के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। आज के दौर में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी तंबाकू नोशी की आदी हैं। कुछ ख़वातीन तंबाकू को सूंघती हैं, कुछ चबाती हैं, कुछ सिगरेट या सिगार पीती हैं। ऐन मुमकिन है कि आप भी तंबाकू नोशी करते हों। लेकिन दोस्त, हकीकत ये है कि सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी जिस सूरत में भी हो वो सेहत के लिए नुकसानदेह ही है, और आज नबीला हमें इस बारे में बताएंगी। जी इरम, सेहत के बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। सबसे पहला ख़तरा तो फेफड़ों का कैंसर है। इस किस्म के कैंसर का सबसे बड़ा सबब सिगरेट नोशी है। कैंसर की दूसरी किस्में जो सिगरेट नोशी से पैदा होती हैं वो हैं होंठों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, गुर्दे और मसाने का कैंसर। रिसर्च से पता चला है कि जो औरतें सिगरेट नोशी करती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। दोस्त, अगर ऐसा है तो फिर औरतों को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। जी बिल्कुल, और बस यही नहीं, सिगरेट नोशी से दिल की धड़कन पर भी असर पड़ता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट ना पीने वाली औरतों की निस्बत आपको 6 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है, और आप रोज़ाना जितने ज़्यादा सिगरेट पियोगे उतना ज़्यादा ख़तरा मोल लोगे। सिगरेट नोशी से खून की शरियानें सख्त हो जाती हैं और लगातार होने वाली खांसी लग जाती है। जिस्म और फेफड़ों में हवा भर जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप हामला हैं और सिगरेट नोशी करती हैं तो याद रखें, आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ख़तरा मोल ले रही हैं। सिगरेट पीने वाली औरतों के हमल के ज़ाया हो जाने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। मुख्तसर बात ये कि सिगरेट नोशी फ़ायदा मंद नहीं बल्कि हर तरह से नुकसान और ख़तरे का सबब है। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो आप खुद ही अपनी सेहत के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, और जितनी तंबाकू नोशी करेंगे बीमारियों और मौत का ख़तरा उतना बढ़ता जाएगा। याद रखें, जितना आप तंबाकू नोशी से परहेज़ करेंगे उतनी आपकी सेहत बेहतर होती जाएगी। अगर एक औरत 1 साल तक ख़ुद को तंबाकू नोशी से बचा लेती है, परहेज़ करती है, तो वो दिल की 50% बीमारियों से ख़ुद को बचा लेती है। इससे एक और फ़ायदा होगा कि आप जवान और दिलकश नज़र आएंगी। आपके कपड़े, बालों और सांस में से बदबू नहीं आएगी, आपकी सांस फूलेगी नहीं, आपको खांसी नहीं आएगी और सारा दिन आपकी कुव्वत बहाल रहेगी। अगर आप तंबाकू नोशी से बाज रहेंगे तो आपके बच्चे भी इससे दूर रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। साथियों, जब तंबाकू नोशी के सारे नुकसानात हमारे सामने हैं तो फिर आखिर हम इसे छोड़ क्यों नहीं देते?
कोई शख्स नहीं चाहता कि वो नशे का आदी हो जाए। मेहनत से कमाया हुआ पैसा सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ों पर खर्च कर देना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत ख़त्म हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर से गुजार सकें? जब आप सिगरेट नोशी को तर्क करना चाहते हैं तो आपको भी ये फैसला करना पड़ेगा कि आपने सिगरेट किस दिन से छोड़ना है। मतलब वो दिन और वक्त ऐसा होना चाहिए जब आप सख्त ज़हनी दबाव का शिकार ना हों, बल्कि पुरसकून हों और आज़ादी से फ़ैसला कर सकें, बल्कि पक्का फ़ैसला कर सकें। वरना अपना ज़हनी दबाव कम करने के लिए आप फिर सिगरेट सुलगा लेंगे और कहेंगे अब सुकून मिला। अपने आप से पक्का वादा कर लें, मसलन कोई वक्त मुकर्रर कर लें, अपने किसी दोस्त, साथी या ख़ानदान के फ़र्द को भी बताएं कि आपने सिगरेट ना पीने का फ़ैसला किया है और उसे वो वक्त भी बताएं। उससे आपका वादा और भी पक्का और मज़बूत हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपको अपने वादे की पासदारी हर सूरत में करनी है और जब आपको ज़रूरत होगी आपका दोस्त भी आपके इस फ़ैसले में आपकी मदद और हौसला अफजाई करेगा। जिस रोज़ आपने सिगरेट नोशी तर्क करनी हो उससे एक रात पहले सिगरेट नोशी का सारा सामान ख़त्म कर दें। तंबाकू नोशी से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर दें, जैसे माचिस, एशट्रे, पाइप, हुक्का वगैरह। अगले दिन के लिए अपने कामों की मंसूबाबंदी ऐसे करें कि आप मसरूफ़ रहें ताकि आपको अपने तंबाकू की आदत याद ही ना आए। दूर तक सैर करें, ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ रहें जो इस काम में आपकी मदद करे। अपनी पसंद का कोई ऐसा काम करें जिससे आप खुशी महसूस करते हैं। अपने साथियों को मना करें कि वो आपके सामने तंबाकू नोशी ना करें। वो हालात और एहसासात जो आपको तंबाकू नोशी पर मजबूर करते हैं उन्हें ट्रिगर्स कहा जाता है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ट्रिगर्स का पता हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने हाथों और अपने मुंह में कोई चीज़ रखनी पड़े तो यही आपके लिए ट्रिगर है, क्योंकि आप तंबाकू इस्तेमाल करने की बजाय कोई और चीज़ इसकी जगह इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। अपने हालात का जिक्र अपने किसी दोस्त से करें और अपनी पुरानी सरगर्मियां छोड़कर नई सरगर्मियां अपनाएं। जब आपका दिल चाहे कि सिगरेट के बदले आपके पास कोई और चीज़ हो तो कोई सेहत बख्श खुराक पास रखें, जैसे कोई सब्ज़ी या फ्रूट। ये बातें आपको मुस्बित और मुतबादिल अशिया का काम देंगे। सिगरेट छोड़ने के कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म में तब्दीली आना शुरू हो गई है। ये तब्दीली मुस्बत तब्दीली होगी, मगर याद रखें कुछ मनफी रद्द-ए-अमल भी पैदा हो सकते हैं। उनसे बाखबर रहना भी ज़रूरी है। आपके सर में दर्द हो सकता है, थकावट और बेचैनी वगैरह। कहीं आपका इरादा इससे बदल ना जाए, आपको एहतियात की ज़रूरत होगी। 2 से 4 हफ्ते तक ये निशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ये निशानी होगी कि आपका जिस्म नशे की लानत से रहाई पाके बहाली की तरफ जा रहा है। लंबे लंबे सांस लिया करें, क्योंकि ऐसा करने से ऑक्सीजन खून के साथ मिल जाती है और सेहत के लिए अच्छी है। खुदा ने जो आपको ताज़ा हवा अता की है, इसमें सांस लें, सैर करें और खुश रहें और अपने आप को तंबाकू नोशी से तबाह करने वाले नताइज से महफूज रखें और खुदा की ताज़ीम करें। जी हाँ नबीला, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। दोस्त, आप अपनी तंबाकू नोशी की बुरी आदत पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने भरोसे को कामिल बनाना होगा। जी, तो आज के प्रोग्राम में बात चल रही है तंबाकू नोशी की, कि किस तरह से तंबाकू नोशी की बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्त, मुझे तो यकीन है कि आप अच्छी बातें और अच्छे काम करना पसंद करते हैं। जब आपके दिल में तंबाकू नोशी जैसी बुरी बातों को तर्क करने का ख्याल आएगा तो एक बार आप ज़रूर कांप उठेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचें, अपने आप से सवाल करें कि ये चीज़ें क्या हैं और इनकी क्या हैसियत है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई काम ऐसा है जो आप ना कर सकें? आप किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं? अगर आप इसको छोड़ दें तो आपका क्या नुकसान होगा? याद रखें कि नुकसान नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही हासिल होता है। आप अपने आप से कहें
کہ آپ خداوند کی بنائی ہوئی ایک خاص اور خوبصورت مخلوق ہو، ایک خاص شخص ہو، اور خداوند خدا نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، پھر بری عادتوں کو ترک کرنے کے لیے آپ کے دل میں خوف کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے؟ اگر سگریٹ چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود بھی سگریٹ سے جان نہیں چھڑائی جا رہی تو حوصلہ مت ہاریں یا اپنے آپ پر تشدد نہ کریں۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے کا وعدہ مت توڑیں اور نہ یہ سمجھیں کہ یہ فضول ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 3-4 بار کوشش کرنے کے بعد کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنی بات پر قائم رہیں، ضرور کامیاب ہوں گے۔ جہاں آپ کے ارادے میں کمزوری آئے دوبارہ وہیں سے پھر شروع کریں۔ یقین کر لیں کہ آپ کا کیا ہوا ارادہ اور بنایا ہوا منصوبہ تعمیری ہے۔ آپ نے اگلی بار تمباکو نوشی کی آزمائشوں میں بالکل نہیں پڑنا۔ سامعین، وہ نوجوان خواتین جو اسموکنگ نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ وہ سگریٹ نوشی شروع ہی نہ کریں، بلکہ سوچیں بھی نہ۔ یہ غلط خیال ہے کہ اس کے ساتھ آپ خوبصورت، عقل مند، پرکشش یا پھر اسمارٹ نظر آئیں گی۔ یہ ضرور صرف اور صرف خیالی پلاؤ ہے یا ذہنی تسکین ہے جس کا حقیقی مزہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں، رنگت زرد پڑ جاتی ہے اور وقت سے پہلے ہی آپ کو بوڑھا اور کمزور بنا دیتی ہے۔ آپ کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ بوڑھی عورتوں سے جو سگریٹ نوشی کرتی ہیں پوچھیں تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گی کہ کاش وہ سگریٹ نوشی ترک کر دیتی ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ یہ صرف اپنے خون پسینے کی کمائی کو آگ لگانے والی بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ حوصلہ افزائی کی باتیں یہاں پر سننا ازحد ضروری ہے، تو سماعت فرمائیے۔ دوستو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم کمزور پڑتے ہیں تو خداوند ہمیں زور دیتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہماری کمزوریوں میں خدا کی شاہزوری نظر آتی ہے، یعنی ہم جتنے کمزور ہوتے ہیں اتنا زیادہ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے حالات میں، ہماری کمزوریوں میں خدا کی قدرت اور اس کے بڑے بڑے کام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل میں یوں لکھا ہے، بس اس طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے خدا کے لیے ہر چیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ جن چیزوں کے نقصان کا ہمیں ڈر ہے ان کے لیے ہمیں خدا کے پاس آنا پڑے گا اور اس پر کامل بھروسہ رکھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں سب کچھ مہیا کرے گا۔ وہ یہوہ یری ہے، خالق، مالک اور رب رحیم ہے۔ شاید ہمیں محسوس ہو کہ ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مگر اصل میں ہمیں بری عادتیں ترک کر کے خدا کی طرف سے خدائی قدرت اور زور ملتا ہے اور ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سارے آزادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنی ہر چیز پر سخت قبضہ چاہتے ہیں، یعنی اپنی چیزوں پر، اپنی قوت پر، اپنے غصے پر، اپنے روپے پیسے پر۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمیں آزاد کرتی ہیں۔ ہم بیماری اور کمزوری سے آزاد ہوتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور رشتے ناطے پیسے سے مضبوط ہو جاتے ہیں، مگر یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی ہر سوچ اور ہر فکر یسوع کے حوالے کر دیں۔ ذرا سوچیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان خوفزدہ سوچوں اور فکروں سے اس وقت رہائی ملے گی جب ہم جان لیں گے کہ ہماری زندگی کی ہر چیز، ہر لمحہ اور حالت کا مالک خدا قدوس ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح کی ہماری سوچ ہوگی ہم بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ ہم اپنی سوچوں کے متحد ہیں اور اپنا ہر کام اپنی سوچ اور اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، مگر خدا ہمیں اپنے کلام کے ذریعے بتاتا ہے کہ ہمیں سوچیں، عادتیں اور راہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنا تمام تر بھروسہ خدائے پاک پر رکھیں۔ آپ اس پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آپ اس کے لوگ ہیں۔ جب خدا کی وفاداری پر ہمیں پورا بھروسہ ہوگا تو ہم ہر چیز میں اس کے ساتھ حصہ دار بن جائیں گے۔ سامعین، بعض اوقات ہمارا بوجھ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اسے اکیلے اٹھا نہیں سکتے۔
किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कुव्वत और हिम्मत चाहिए होती है। हम जो चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते, दरअसल वो हमें खुदा से दूर कर देती हैं। इसलिए आए हम इन सारी बातों को छोड़ दें जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं। मेरे साथ आप सब मिलकर दुआ करें। ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद कर ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं उन सारी चीज़ों से और सोचों से आज़ाद कर जिनको हम अपना ज़ोर समझ बैठे हैं। हमारी मदद कर ताकि हम पहचान सके कि सिर्फ तू हमारी ताकत और हमारा ज़ोर है। जब हम अपना सब कुछ तेरे हवाले करते हैं तो तब ही हम तेरी कुव्वत और तेरे ज़ोर में ज़ोरावर और ताकतवर बन सकते हैं। आमीन। मेरी दुआ है कि खुदा कादिर आपको ज़ोर और कुव्वत दे ताकि आप हर बुरी आदत से रिहाई पाएं, आप मुकम्मल तौर से आज़ाद हो जाएं। अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए, वो हर चीज़ का खालिक और मालिक है। बाइबल मुक़द्दस उन लोगों के लिए खुदा का एक ख़त है जो यीशु को अपना आका, अपना खुदावंद और अपना मालिक कबूल करते हैं। ये गुजरे हुए ज़माने के ईमानदार लोगों का हाल बताती है। वो नमूना उन्होंने पेश किया, वो हमारे सामने रख दिया गया। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। शायद दोस्त आपको लगे कि आपकी सिगरेट नोशी मुकम्मल तौर पर खुदा की फरमाबरदारी करने में रुकावट है। शायद कोई और मसला भी हो, लेकिन अगर आप इसे तर्क करना चाहते हैं तो फिर यीशु को तकते रहें। हर रोज़ उससे मांगें, उसके नक्शे कदम पर चलें, उसकी कायम की हुई बातों पर चलें। यीशु ने हमारे लिए जान दी, उसने दुख सहा और शर्मिंदगी की ज़रा भी परवाह न की, बल्कि सलीब का लानती दुख बर्दाश्त किया और लानती मौत मरना गवारा की, और अब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। उसने हमारे लिए कितनी बड़ी मिसाल कायम की है। हकीकत में वो हमारी मदद करना चाहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अपनी बुरी आदतें खुशी से तर्क कर दें और खुदा की कुव्वत से ज़ोरावर हो जाएं। सामईन, अगले प्रोग्राम में हम आपकी ऐसे ही हौसला अफजाई करेंगे। हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। आइंदा हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान इरम इमरान और नबीला को इजाज़त दीजिए।